घबराओ मत शर्लिन, ये मरा नहीं, जिंदा है। मिर्गी का दौरा आया है इसे। मैं कब से इसे जड़ी बूटी सुंघा रही हूँ, लेकिन अब तक इसे होश ही नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। हो ना हो इसके साथ कुछ और ही गड़बड़ हुई है, वरना अब तक तो ये उठ खड़ा हो जाता। क्यों पृथ्वी? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने भी समझने में गलती की। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मिर्गी ने मुर्गी हुई है। मतलब इसने किसी को खाते हुए देख लिया होगा। तो किसी को खाते हुए देख लो आप, जब आपको भूख लग रही होती है तो वो पेट में होता है ना, गुड़ 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 गुड़, वैसा हो रहा होगा और भूख के मारे ये बेहोश हो गया होगा। देखिए ना, लग रहा है ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। ये तो आंख ही नहीं खोल रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मई जी को बुला लाती हूँ। नहीं आंटी, मेरा मतलब है नीचे अंताक्षरी का इतना अच्छा माहौल है, सब एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप नीचे गए और महेश अंकल को इस बेटे के बारे में बता दिए तो उन्हें टेंशन हो जाएगी और बाकी सब लोगों का वो मूड खराब हो जाएगा। हाँ, मूड खराब हो जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये भी इंसान है। इसका होश में आना बहुत जरूरी है, और इसकी हालत देख के तो लगता नहीं कि कमजोरी के कारण से ये बेहोश हो गया है। नहीं नहीं, इसे होश में लाना बहुत जरूरी है बेटा। मैं लाऊंगा आंटी। किसको? होश को? हाँ? मैं इसे होश में ले आऊंगा। देखिए, अब मैं अब तक इसलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि जो भी कर रही थी वो आप कर रही थी, बट अब मैं करूंगा। मैं इसे होश में ले आऊंगा। कैसे? क्या करोगे तुम? कैसे? डॉक्टर? डॉक्टर? मैं एक काम करता हूँ आंटी जी, मैं डॉक्टर को अभी कभी कॉल करता हूँ। डॉक्टर अंकल आएंगे और इसको ठीक कर देंगे। जल्दी से फोन लगा बेटा। हेलो डॉक्टर। हाय, दिस इज पृथ्वी स्पीकिंग। आप जल्दी से लूथरा हाउस आ जाइए। यहाँ पर एक वेटर ना बेहोश हो गया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। थैंक यू। आंटी जी, डॉक्टर अभी आ जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। और साथ ही में ना, मैं इनके केटरर हेड को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपके वेटर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ पुत्र, लेकिन केटरर का नंबर है तेरे पास? मेरे पास है। जी आंटी, मेरे पास है। आप एक काम कीजिए, आप जाके पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं सबको संभालूंगी। बिल्कुल सही कह रही है। आप टेंशन मत लीजिए, ये जिंदा है, मरा नहीं अभी तक, और ठीक हो जाएगा वो। मैं आपकी होने वाली बहू, कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगी। और पृथ्वी जी है ना, हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, तुमने सच में डॉक्टर को कॉल किया क्या? अरे मेरा दिमाग खराब है क्या, जो खुद ही के लिए कसाई को बुलाऊंगा? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मोनिशा के साथ रहना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई? मैं कोई बच्चा हूँ क्या कि जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे मेरा ख्याल रखने चले आती हो? मोनिशा भी बच्ची नहीं है, हम सबकी माँ है वो, समझे तुम? तुम्ही ने कहा था ना कि हम तीनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट वही है, तो वो खुद का ख्याल रख लेगी। और हमारा ख्याल कौन रखेगा? अगर किसी ने तुम्हें और मुझे यहाँ पर एक साथ देख लिया, तब कौन रखेगा हमारा ख्याल? ये तो अच्छा है कि तुम्हारा वो होने वाला पति संत आदमी है, वरना तुम्हें क्या लगता है तुम अक्षय कुमार या सलमान खान हो कि जब देखो तब तुम्हें कोई ना कोई ढूंढता रहेगा? अरे कॉमन इंसान हो विदाउट एनी कॉमन सेंस। अरे अपना दिमाग इस ऋत्विक पे लगाओ, इसे कैसे छुपाए, कैसे टिकाने लगा। ऋषभ जी की बातें बाद में कर लेना। 2 कॉमन फैक्ट्स तुम भी सुन लो। नंबर 1, मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है और 24 घंटे मेरे पीछे जासूस लगे रहते हैं। काम करो अपना। I think we are spot on. समीर, सृष्टि, हाँ जी। अब ये काम सिर्फ तुम दोनों कर सकते हो, तीसरा और कोई नहीं। मैंने ये इंटरोगेशन क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार की है, इसे चेक करो। If you would like to add something, और अच्छे से चेक करना, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। अरे ऋषभ भैया, कैसे रह जाएगा? आपने क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। मेरे बड़े भैया बहुत समझदार हैं। अरे समझदार तो हैं, पर जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें समझदारी से ज्यादा स्मार्टनेस की जरूरत है, जो तुम दोनों के पास है। वो पता लगा कि मैं बिजनेस में थोड़ा अच्छा हूँ, पर खैर जाने दो उसको। ये जो हिट लिस्ट के क्वेश्चंस हैं, इनको चेक करो क्विकली। ठीक है, we'll do it. आ जाओ सृष्टि। प्रीता जी, आप बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही की वेट कर रहा था।
इधर दिखाओ यार। प्रीता जी, ये जो काम है ना, ये सिर्फ आप कर सकती हैं, आपके अलावा दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने ना इंटरोगेशन क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की है, एक बार आप चेक कर लीजिए, इसके अंदर कोई मिसिंग एलिमेंट तो नहीं, कुछ मिसिंग क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे। हाँ प्लीज। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे ऋषभ जी दी को उस नजर से देख रहे हैं। शादी टूटना मेरे देख लिए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं रिश्ता टूटने के बाद कौन उनसे शादी करेगा। मैं शादी करूंगा उनसे, 100% शादी करूंगा उनसे, क्यों नहीं करूंगा। ऋषभ जी, आपने क्वेश्चन सही लिखे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखना तो आप भूल ही गए। कौन सा? अरे, हमें मुनीशा से ये भी पूछना होगा कि उससे आखिर ये सब काम करवा कौन रहा है और क्यों करवा रहा है। करेक्ट, ये देखा, मैं इसलिए कह रहा था प्रीता जी, ये काम ना सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि वो मैं करण के एंगल से ना सिर्फ करण के बारे में ही सोच रहा था कि उसको इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालें, और आपने जो बोला वो एकदम करेक्ट। नहीं, आपकी बात भी सही है, लेकिन ये भी तो सोचने की बात है ना, मुनीशा अकेली तो ये सब कुछ नहीं कर रही है। करेक्ट, उससे कोई ये करवा रहा है, वो सिर्फ किसी के हाथ का मोहरा है। हम मुनीशा से तो उगलवा लेंगे कि उसने जो कुछ भी किया जानबूझ के किया, करण को फंसाने के लिए, लेकिन इससे जो आदमी मुनीशा से ये सब कुछ करवा रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। मुनीशा चली जाएगी, वो दूसरा मोहरा ले आएगा, दूसरा फैमिली को परेशान करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए। लेकिन करण को बेगुनाह साबित करने के साथ साथ हमारा ये भी काम है कि हम मुनीशा के मुंह से गुलवाएं कि उससे ये काम करवा कौन रहा है, वो आदमी कौन है और उसका मकसद क्या है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आप इसमें लिख लीजिए। थैंक यू। कैमरा कहाँ है? अरे ती हर तरफ है, इस रूम के चारों ओर कैमराज ही कैमराज है। हर एक एंगल से ऐसा शॉट बनेगा ना कि मैं क्या बताऊं। एक्सीलेंट। बस अब हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द मुनीशा को इस कमरे में लाना है। आज की रात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की रात कई राज से पर्दा उठेगा। पहला, मुनीशा के झूठ से पर्दा उठेगा, और दूसरा फैमिली के दुश्मन का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अरे यहाँ खड़े खड़े से घूरते रहोगे, कुछ काम भी करोगे? इसे जल्दी से ठिकाने लगाओ, नहीं तो पता चला राखी आंटी के साथ साथ उनके करण अर्जुन भी आ गए। तुम्हें करण अर्जुन की पड़ी है? यहाँ सीता और गीता मेरी बैंड बजाने पर तुली है। ये कौन सीता और गीता? सीता मतलब राखी आंटी जो ऑलरेडी से देख चुकी है, और गीता मतलब मोनिशा। वो मोनिशा 550 बार मुझे धमका चुकी है कि लूथर्स मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, और अगर वो मुझे टॉर्चर करे तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी। अरे वो शादी से बैकआउट कर जाएगी। यहाँ कुआं वहां खाई, बताओ कहाँ कूदूं? एक काम करते हैं, कुएं से तो हम बाहर निकल जाएंगे, जाकर खाई में कूद जाते हैं। मतलब कि मोनिशा के पास जाते हैं, वरना वो हम दोनों को एक साथ रहने लायक नहीं छोड़ेगी। अंडरस्टैंड? चलो। अरे रुको, अगर इसे होश आ गया तो? सुनो, एक काम करो, इसका मुंह बांध दो और इसे अलमारी में बंद कर दो। अगर कोई आ भी गया या फिर इसे होश आ गया तो ये कुछ बोल नहीं पाएगा, है ना? पॉइंट, सही बोल रही हो तुम। एक काम करो, इसका हाथ भी बांध दो। यू नेवर नो। अरे मेरे पास एक ही रुमाल था, हाथ कैसे बांधूं? अरे वहां से कुछ ले लो। हाथ पकड़ो। टाइट बांधना। ऐसा टाइट बांधूंगा कि तुम बोलोगी कि क्या टाइट बांधा है। जल्दी करो। मैं जाके दरवाजा खोल देती हूँ, नहीं तो बंद कमरे के पीछे किसी ने भी हमें देख लिया ना, शक हो जाएगा। कोई नहीं। बेबी, एक बात बोलो, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। यू नो मैं कब से टॉर्चर हो रहा था, बट
अच्छा हुआ तुम आ गए, अब सब कुछ सॉर्टेड है। एंड आई एम रियली सॉरी, वो गुस्से में मैं तुम्हें कुछ भी बोल देता हूँ ना। इट्स ओके बेबी, बेबी तुम समझ गया, वही बात है।